अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी अमन, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कैसी हैं मैडम? देखिएगा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैडम हो रही है। ये आपने ईडीएम्स कर लिया ना? जी मैडम। अच्छा जी। ये रहा प्रेसी। अच्छा, इसमें प्रेसी तो बहुत इजी है एज कंपेयर टू सीएसएस। लाइक मैडम आपको इसमें जो है ना, इतना वो नहीं है, लाइक लेंथी भी नहीं है और मार्क्स भी इतने ही है। सीएसएस में प्रेसी थोड़ा ट्रिकी होता है। अच्छा, 15 मार्क्स आपके प्रेसी राइटिंग के और 5 मार्क्स आपके सूटेबल टाइटल है। आपने एक टॉप पे जी एक टाइटल लिखना होता है और 2 अदर सजेस्टेड टाइटल्स भी लिखने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। जी मैडम। आ, प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स हैं। ठीक है। आपने सबसे पहले जी जो 1 टाइम इसको रीड करना, और जो है सेकेंडली एक्टिव रीडिंग के जो है ना रूल्स अप्लाई करने हैं। अब इसमें जो है ना आपको जब आपको टाइम मिलेगा तो आपने एक्टिव रीडिंग की यूट्यूब पे 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। मैं वो वाला पार्ट आपका जी स्किप कर रही हूँ इंटेंशली, कि आप वहां से देख लो और फिर मुझे मुझे काम चेक करा दो। उसकी वजह ये है कि आपके पास टाइम कम है और आपकी डेट शीट आ गई है। जी लेकिन मैं आपको आज अभी एक आपके सामने करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है। जी ठीक है मैडम। ताकि आपको एक दफा आपके हाथ में आपको आइडिया भी हो कैसे करेंगे आप। तो इसमें हमारे पास आ जाता है व्हाट द फ्यूचर ऑफ oratory in general will be, it is impossible to forecast। अच्छा, प्रेसी राइटिंग में अगर आप प्रेसी राइटिंग में थीसिस स्टेटमेंट लोकेट कर लो ना, तो आपका 70% जॉब डन। ठीक है। जी उसको लोकेट कर सबसे पहला काम आपने करना है नंबर 1 पे, वो ये कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लोकेट करनी है। ठीक है। जी पहली या आखिरी लाइन में 90% चांस ये होते हैं कि आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। बाकी जो है जी उसमें डिपेंड करता है कि, और उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, फिर आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये शॉर्टकट है ना। पहली या आखिरी लाइन में आपको थीसिस स्टेटमेंट मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है? थीसिस स्टेटमेंट ये होता है कि आपके लाइक 1 लाइनर आंसर होता है ऑफ द पैराग्राफ। वो उसकी कंप्लीट समरी होती है। What the future of oratory in general will be, it is impossible to forecast। अच्छा, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ इतना कि मुझे लग रहा है कि दिस टॉपिक इज अबाउट oratory। ठीक है। जस्ट आपने कीवर्ड्स उठाना है, बहुत आसान होती है। जी ये जो मैं आपको ये बताने लगी हूँ ना, ये समझे आपको एक जी दिन में प्रेसी राइटिंग का शॉर्टकट है। इससे ज्यादा जी शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने कीवर्ड्स उठाने हैं, उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। जी पहला काम थीसिस स्टेटमेंट लोकेट करना है। कीवर्ड्स ये जो मैं आपके सामने अंडरलाइन करूंगी लिख, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में कनेक्टर्स लगा के लिखेंगी और उसके बाद टाइटल देंगी, तो ये आपका इजीली 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है। जी मैं जी भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही ये पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, मैंने भी पहले नहीं पढ़ा। तो आप देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। व्हाट द जी फ्यूचर ऑफ, देखिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये जो होते हैं ना बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि भाई ये आपका इंट्रोडक्शन, लाइक 5 Ws को में लाइक करते हैं। द फ्यूचर ऑफ जी ऑरेटरी होता क्या, पता है आपको क्या होता है? नहीं मैडम। वैसे वो आगे बता भी रहा है ऑरेटर कौन होता है।
ठीक है। ओरेटर सीम्स टू हम्म, हैव फॉलन ऑन इवल डेज। वैसे evil ओरेटरी days। ये होती है किसी को लाइक जो अच्छी स्पीच देने वाला होता है। ठीक है। लेकिन जी। न, आपको पता है अभी ना मुझे पता है, हम वी आर एज्यूमिंग कि हम पेपर में बैठे हैं। ठीक है। जी मैडम। तो हमें तो ठीक नहीं है। पता ना, अगर एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो अब हम ने अंडरस्टैंड करके ओवरऑल इसकी कीवर्ड्स निकाल के जिस लिख के उसको कनेक्टर्स लगा के प्रेजेंट कर देना। दैट्स इट। What the future of oratory in general will be, it is impossible to forecast. The word orator seems to have fallen on evil days. अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। उसने आपको ये बता दिया कि ये इंग्लिश का वर्ड है orator, और ये evil days पे फॉल कर रहा है। It is rarely used without a slightly derisory accent, as one man say with caution, emphasize, I am no orator as Brutus is। इससे आपको हल्का सा आइडिया मिल रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड विद द स्पीच। ठीक है। पहली बात है, उसने कहा ये रेयरली यूज होता है। दूसरा, ये स्लाइटली जो है डेरिसोरी का मतलब होता है हकारत बड़ी नजर से देखना या बोलना। हम्म। एज वन मैन से विथ क्यूरियस एम्फेसिस, क्यूरियस होता है किसी चीज पे, क्यूरियोसिटी से निकला है। जी। लाइक यू में से जैसे क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने के बारे में, एंटिसिपेट करते हो, अच्छा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लाइक जैसे रिजल्ट है या कोई चीज कोई जी। इवेंट हैपन होना है। ठीक है। आई एम जी। नो ऑरेटर एज ब्रूट, इसका मतलब है बी कैपिटल, इसका मतलब है ये कोई बोलने वाला, स्पीच देने वाला कोई स्पीकर है। इतना पॉइंट आपको हम्म। समझ आ गया। हाँ जी। अच्छा, अब इस वाली लाइन में वो ये कह रहा है कि ये बहुत कम यूज होता है, एक चीज कीवर्ड ये है। दूसरा जो है वो ये कि हम इसको कह सकते हैं कि ये आदमी तब अपने आप को कहता है जबकि वो किसी चीज पे एम्फेसिस करने के लिए कि आई एम नो ओरेटर एज ब्रूटस। वैसे जो सिंगल मार्क होता है ना, वैसे भी सिंगल कोमा, ये रूल होता है जी। फॉर टू एम्फेसिस, किसी चीज पे एम्फेसिस करना होता है ना। जैसे आई लाइक मिल्क, फिर एक सिंगल कोमा टी एंड टी एज वेल। तो मतलब कि वो ज्यादा फोकस कर रहा है कि उसको टी ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू मिल्क। ठीक है। तो ये जी। वाली लाइन मतलब जब वो किसी चीज पे इम्फेसिस, वैसे तो उसने खुद भी लिख दिया है, लेकिन अगर ये रूल वैसे भी आपको पता होना चाहिए सिंगल कोमे का रूल क्या है। ठीक है। जी। इसका मतलब है कि ये इंसान तब यूज करता है जब उसने किसी चीज पे एम्फेसिस देना हो। ठीक है। इतना तक आप मेरे साथ ही हैं। जी मैडम। अच्छा, ये जो ब्रेटिस है, बी कैपिटल, इसका मतलब है ये कोई फिलोसफर है, कोई स्पीकर है, कोई भी हो सकता है, मिस्टर ए बी सी, हमें नहीं पता इसका। अच्छा, द ओरेटर ऑफ एंशियंट टाइम्स फेल्ट देमसेल्फ टू बी एंगेज ऑन अ टास्क ऑफ द हाईएस्ट वर्थ एंड वैल्यू। वो अब उसका पास्ट बता रहा है कि पुराने जमानों में ओरेटर कौन होता था। वो अपने आप को ऐसे समझता था और ऐसे एंगेज रखता था और ये समझता था कि ये एक उसकी हाईएस्ट वर्थ एंड वैल्यू है। ठीक है। ऑन अ टास्क ऑफ मतलब उसको, जी। जिस बंदे को ऑरेटर के तौर पे चूज किया जाता था, इस चीज पे रिलाई किया जाता कि भाई वो हाईएस्ट वर्थ एंड वैल्यू पे है। उसके बाद देवर शेपिंग वर्क्स फॉर ऑल द फ्यूचर, मतलब एक उसकी जो है ये भी ट्रेड बताएगी है ओरेटर की। ओरेटर कौन होता है कि वो मतलब अपने वर्ड से, एक तो उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत हाईएस्ट वर्थ और वैल्यू का है। दूसरा, अच्छा प्रेसी में अब देखिए वर्थ और वैल्यू अब एंड आ गया, तो इसका मतलब है एंड और का रूल भी आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। जी मैडम। एंड का मतलब है एक ही चीज का उसको मीनिंग और ऐड करना, और का मतलब है ऑपोजिट। यहाँ आप कह सकते हो ये सिनोनिम भी होते हैं। ठीक है। तो वो ये कह रहा है देवर शेपिंग वर्क्स फॉर ऑल द फ्यूचर, तो ये किसकी सारी बातें किसकी बात कर रहे हैं, इट्स रिवॉल्विंग और एटर की। मैटर, कि ये शेपिंग वर्क जी। फॉर ऑल द फ्यूचर है, मतलब इन पे फ्यूचर लाई करता है। आपको याद होगा फर्स्ट लाइन में फ्यूचर ऑफ ओरेटरी के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। जी मैडम। ऑफरिंग देमसेल्फ टू बी एग्जामिन्ड बाय ऑल टेस्टिंग एनवी एंड टाइम। अब डबल कोमा, इन्वर्टेड कोमास का क्या मतलब होता है? कोटेशन मार्क। ठीक है। जी। जब आप किसी की बात को एज इट इज कहीं से, किसी के बोलने से या लिखने से या किसी भी वजह से डबल कोमा में रखते हो तो आप कोट करते हो। ऑफरिंग देमसेल्फ हम्म। टू बी एग्जामिन्ड बाय ऑल टेस्टिंग एनवी एंड टाइम। तो वो ये बता रहा है कि ओरेटर कौन होते हैं? ये अपने आप को ऑफर करते हैं, ऑफरिंग देमसेल्फ, ताकि उनको एग्जामिन किया जाए, ताकि उनको हर तरह की टेस्टिंग हो, लेकिन इस चक्कर में इनको टाइम भी लग जाता है और लोग इनसे एनवी भी करते हैं। मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है ओरेटर्स की। अच्छा, हम्म। आगे बता रहे एज वन ऑफ द एंशियंट राइटर्स सेड व्हेन डिफेंडिंग एंड, देख ले मैंने आपको इन्वर्ट रूल से ही बता दिया, इन्वर्टेड कोमास में किसी ने कहा होगा, अब वो बता रहा है कि ये एग्जैक्ट ऐसा बोला है एक एंशियंट राइटर ने। हम्म। हमें जी। पैसी राइटिंग का एक और रूल है, ये आप रूल्स लिख रही हैं अपने पास? जी मैडम। उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं लिखते। लाइक अब मैं ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एंशियंट राइटर ने ये कहा है, ठीक है, हम जस्ट उसके हम्म। एसेंस, मीनिंग वगैरह लिखेंगे, दैट वुड बी ऑल। अच्छा जी। When defending and praising the scrupulous care taken by Demosthenes, ये भी एक डी कैपिटल में, इसका मतलब है ये कोई एरा है, कोई कास्ट है, या कोई जो उसको लाइक उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कोई राइटर है, वो एक, मे बी यू कैन से, वैसे तो उसने हाईलाइट आपको किया है कि ये एंशियंट राइटर की बात कर रहा है। ठीक है, ये उस वो हम्म। कहते हैं ऑरेटर वो होता है जब कोई वो अपने आप को डिफेंड करता है और प्रेज करता है। ठीक है। और उसकी बहुत ज्यादा अच्छा एक और रूल होता है इसमें, एक्स्ट्रा सुपरलेटिव एडजेक्टिव को अवॉइड करते हैं। केयर मतलब, अब स्क्रूपलियस केयर का मतलब है बहुत ज्यादा शदीद केयर, लेकिन हमारे हम्म। लिए तो बस केयर इंपॉर्टेंट है ना वर्ड। जी। जितने वर्ड्स हम टू द पॉइंट निकालेंगे, की वर्ड्स, उनको अपने वर्ड्स में लिखेंगे, उतना हमारे लिए आसानी होगी, वन थर्ड खुद ही बन जाएगा। प्रेसी में यही होता है कि आप हम्म। वन थर्ड करते हो। ठीक है। वो ये कह रहा है एज वन ऑफ द एंशियंट राइटर सेड व्हेन डिफेंडिंग एंड प्रेजिंग द केयर टेकन बाय दिस एंड दैट, वो एग्जाम्पल्स को हमने कोट नहीं करना, लेकिन हमें इतनी बात जी। पता लग गई कि वो ओरेटर की बता रहे हैं कि ओरेटर जो वो लोग होते हैं जो कि अपनी तारीफ के लिए, अपना पर्सनालिटी को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड के लिए एक एक पिक्चर, पेन पिक्चर इतनी अच्छी बनाते हैं और वो उसकी बहुत केयर करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हम्म। वो अपने आप को ऐसे ऑफर, जी। टुडे, पहले फ्यूचर की बात हो रही थी, अब ये देखिए, पहले ऊपर जी। फ्यूचर की बात कर रहा है, फिर पास्ट की बात कर रहा है। पहले क्या होता था, एंशियंट राइटर क्या कहते हैं, हम्म। हम्म। अब वो कह रहा है अब प्रेजेंट में आ गया। टुडे द केयर एंड अटेंशन गिवन टू द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, अब जिसको नहीं भी पता होगा ना ऊपर ओरेटर का मतलब, यहाँ पे उसको पता लग गया है ना हम्म। कि केयर एंड अटेंशन गिवन टू द जी। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये भी एक आर्ट है, पब्लिक स्पीकिंग। अब लेकिन वो ये कह हम्म। रहा है कि आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा डिक्लाइंड हो गया है। अब देखो, सेंसिबली, एडजेक्टिव, एडवर्ब हमने अवॉइड करना है। हमें जी। एक असेंस निकलनी चाहिए बस, इधर उधर डिट्रैक्ट नहीं होना। प्रेसी में यही होता जी। है कि आप कम लफ्जों में उसका मीनिंग चेंज किए बगैर जो ओरिजिनल पैसेज कह रहा है उसको कन्वे करना। अच्छा जी। जी। सर चर्चिल क्या कहते हैं, वॉज इन मैनी रिस्पेक्ट्स, अब ये देखिए ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा जब एक कोमा पहले और एक कोमा बाद और इसको बना दिया फ्रेज, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट फ्रेज। जी। इसकी एडिशनल मीनिंग ऐड कर रहा है। सर विंस्टन चर्चिल जो थे, एक सर्वाइवर था फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ ऑरेटरी। ये बता रहे हैं कि उनको एक एग्जाम्पल आइडियल के तौर पे समझा जाता है, और वो सर्वाइवर थे। जी। कैसे? उन्होंने एक गोल्डन एज जो गुजारी है ऑरेटरी की, वो उसमें उनका जाना माना नाम है। ठीक है। नो हम्म। डाउट जी। इट कुड बी said of him as was said of the great orator। मतलब मैंने वैसे एडवांस में ही आपको बता दिया वो क्या कहना चाह रहा है, लाइक वो घुमा फिरा के बात करेगा, सीधी नहीं बताएगा आपको। कहते हैं, कह सकते हैं कि जो चर्चिल है
वो पुराने जमाने का एक ग्रेट ओरेटर था। ठीक है। फिर से अगेन हम्म इन्वर्टेड कोमास, सिंगल कोमा में इम्फेसिस के लिए, ही अडॉप्ट्स नो थॉट, नो वर्ड्स एट रैंडम, बट टेक केयर ऑफ बोथ द अरेंजमेंट ऑफ हिज आइडियाज एंड ग्रेशियसनेस ऑफ हिज लैंग्वेज। देखें, अब इसमें तारीफ हम्म। भी बता रहा है, चर्चिल की भी और ओवरऑल ओरेटर की भी, कि वो क्या कहते हैं, ही अडॉप्ट्स नो जी। थॉट्स। मतलब ऐसे नहीं कि वो अब किसी की भी थॉट्स को अडॉप्ट कर लेता है, कोई भी वर्ड रैंडम नहीं हम्म बोलता, वेरी पिकी इन वर्ड्स, बट हम्म कोमा लगा के, बट टेक्स मच केयर ऑफ बोथ द अरेंजमेंट ऑफ हिज आइडियाज। मतलब चर्चिल की बता रहा है कि वो अपने आइडियाज को कितने अच्छे से अरेंज करता था। दो चीजों को अरेंज करता था, एक तो अरेंज हम्म। आइडियाज, दूसरा अपने वर्ड्स को। ठीक है। पैकेज। ग्रेस से अपनी हम्म लैंग्वेज को यूज करता था, और किस किस तरह अपने आइडियाज को अरेंज करके प्रेजेंट करता था। ये नहीं कि जो दिमाग में आया वही बोल दिया, कोई ऐसे वर्ड आया रैंडम हम्म कह दिया। ठीक है। तो वो अगर इसको एग्जाम्पल बना रहा है तो इसका मतलब है वो बता रहा है ओरेटर कौन होता है। ठीक है। जी। English poetry is adorned with many famous names, and among them, Churchill stands extraordinary high. ठीक है। adorn का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, प्रेजेंट करना। जी। तो वो कह रहे हैं अब इंग्लिश में जो ओरेटरी है उसके बहुत बहुत ज्यादा नेम्स हैं, जो कि फेमस लोग हैं, जो कि ओरेटरी पब्लिक स्पीकिंग में एक उनका एक नाम है, फेमस नेम्स हैं। लेकिन उन सब में अगर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई जाता है ना, तो वो चर्चिल है। ठीक है। फॉर मोर देन हम्म 50 ईयर ही हैज एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन ग्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर। मतलब 50 से ज्यादा साल उसने अपने आप को सर्व की, मतलब अपने आप को एज अ प्रेजेंट किया ओरेटर के तौर पे, और ग्रेट नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स पे अपने आइडियाज प्रेजेंट किए। और जो उसकी स्पीचेस थी, जिनका वॉल्यूम, वो कहते हैं वो तो छोड़ दें, वो तो एक हिस्ट्री थी। ठीक है। मैनी ऑफ हिज स्पीचेस विल लिव एज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्पीच। मतलब उसकी हम्म स्पीचेस को ये कहा जाता है कि अगर कोई उसकी एग्जाम्पल देखनी है ना ह्यूमन स्पीच की, और अगर कोई कहता है हाईएस्ट और बेस्ट किसी का नाम चाहिए, तो वो चर्चिल है। एंड दे विल बी वूवन इन टू द फैब्रिक ऑफ आवर हम्म ओन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और वो इस तरीके से लिखी जाएंगी, इस तरह से परोई जाएंगी, जिस तरह के फैब्रिक होता है जो कि अपनी खुद हिस्ट्री बताता है, और यही हिस्ट्री उसकी दुनिया की होती है। अच्छा, अब आपने तसल्ली से जब हम्म। कीवर्ड्स निकाले, तसल्ली से ऐसे एक दफा पैसेज पढ़ा, मुझे बताएं, क्या आप इसका सुटेबल टाइटल सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ? क्या आप थीसिस स्टेटमेंट लोकेट नहीं कर जी सकती? मैडम, मुझे तो समझ आ गई ना? फ्यूचर ऑफ और सबसे फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर ऑफ और ओरेट्री, ऑरेटरी। ओरेट्री, ओरेट्री, फ्यूचर ऑफ ओरेट्री। लेकिन अब देखिए, कीवर्ड में कोशिश ही होती है टाइटल में एग्जैक्ट पैसेज से नहीं करना। कुछ रूल्स होते हैं ना, प्रेसी राइटिंग के रूल्स हैं कि आपने, अनलेस के टर्म्स नहीं है, अनलेस की कोई पर्सनालिटी नहीं है, अनलेस कि उसकी एसेंस चेंज नहीं हो रही, आपने सिनोनिम्स यूज करना, टर्म्स वगैरह को टच नहीं करना। अब ओरेटरी को हम्म। ओरेटरी रहने देना। ठीक है। जी। तो आपने तीन सुटेबल, हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ऑरेटरी कर सकते हैं, या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑरेटरी। फ्यूचर, फ्यूचर का कोई जो है ना सिनोनिम देखो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट लाइन में ही आपको थीसिस स्टेटमेंट पता चल गया हुआ है, और आपने जी। पहले बिल्कुल सही बताया। अगर आप फ्यूचर ऑफ ओरेटरी भी लिख दोगी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपने सही टाइटल लोकेट जी। किया। लेकिन मैं कह रही हूँ दो अदर सजेस्टेड भी लिखने होते हैं, तो क्या हो, और क्या हो सकते हैं? एवोल्यूशन ऑफ ओरेटरी एक जी। लिखो, एक एवोल्यूशन ऑफ ओरेटरी लिखो। एक जी। आपने जो सिग्निफिकेंस ऑफ ओरेटरी, तीन पूरे हो गए, एक फ्यूचर आपने बता दिया खुद ही। इसका लो प्रिंट स्क्रीन।
ठीक हो गया? मुझे बताइएगा अब आपको कौन सी वाली स्क्रीन शेयर हो रही है, MS वर्ड? आयमन, जी। आपको MS वर्ड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? यस और नो बेटा, कौन सी हो रही है बताएं। MS वर्ड वाली हो रही है बेटा? आर यू देयर? वो तो यही रही है। मैडम आपकी आवाज कट रही है। बेटा मेरी तरफ से मैडम आपकी आवाज कट रही है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको MS वर्ड वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? जो मैं टाइप कर रही हूँ, कैन यू सी? मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं यही तो आपसे बेटा पूछ रही हूँ, कौन सी हो रही है? वो ही ब्लैक ब्लैक सा शो हो रहा है ऊपर। अब देखें। मैडम वो ब्लैक ब्लैक से अब ठीक है। बेटा उसको टाइम लगता है ना ट्रांजिशन में। अभी भी वही हो रही है। अब MS वर्ड हो रही है कि कौन सी हो रही है? MS वर्ड हो रही है लेकिन उसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन कोई और शो हो रही है जैसे पहले पहले हो रहा था। अब देखें। अभी भी हो रही है मैडम। अब ठीक है। ठीक है। फिर आ गई है। बेटा मेरा ख्याल है मैं टाइप करूंगी तो सही हो जाती है, वैसे ही लगता है। जी। हो रही है या नहीं? जी अब नहीं हो रही। क्या लाइक, क्या नहीं शेयर हो रहा? MS वर्ड नहीं हो रहा जो मैं टाइप कर। MS वर्ड हो रहा है, हो रहा है मैडम। बेटा मैं जो टाइप कर रही हूँ आपको वो शो हो रहा है या नहीं, मुझे बस ये बताएं। हो रहा है मैडम। मैडम हो रहा है शो। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए मैं एग्जैक्ट फोरकास्ट को वर्ड नहीं यूज कर सकती। जी। इम्पॉसिबल को अनसर्टेन। ठीक है। जी। सेम वर्ड्स नहीं यूज करने। जी। लेकिन ये जो कनेक्टर लगा रही हूँ ना, जैसे प्रिसाइजली हो गया, ये नो डाउट हो गया। जी। अब रेयरली नहीं मैं यूज कर सकती। ठीक है। जी।
डिक्लाइन वर्ड एग्जैक्ट यूज नहीं कर सकते, हैज डिक्लाइन। मैडम वी, आई वी तो यूज नहीं कर सकते ना, थर्ड पर्सन में लिखनी होती है ना ये। इट कैन बी जरूरी नहीं सेड। बेटा, जरूरी तो नहीं अच्छा। बेटा, ये रूल तो नहीं है। जो पैसेज का होता है वही होता है। हाँ, आई नहीं यूज करते, यू नहीं यूज करते, वही सेम रूल जो मैंने आपको पहले बताया था। जी। बेटा आपने डिक्लाइंड का सिनोनिम देखना, जी। डिमिनिश्ड। ठीक है। जी। राइट। जी। ठीक है। जी। गॉट इट। जी। अच्छा इसका काउंट, ये सजेस्टेड, अदर सजेस्टेड टॉपिक जो मैंने आपको दो बताए हैं, एक सिग्निफिकेंस ऑफ ऑरेटरी, एक मैंने आपको ये बताया फ्यूचर, एवोल्यूशन ऑफ। और एक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट एवोल्यूशन है, क्योंकि उसमें पास्ट
प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बता रहे हैं। जी। एराज ऑफ ऑरेटरी, ये भी आ गया। आप इसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हम्म, ये जी। लास्ट टू बेस्ट है। ठीक है। जी। और इसको काउंट करने के लिए फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स करके इसको टोटल नंबर ऑफ लाइंस को करके मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करना। लेकिन मेरा जी। भी एक्सपीरियंस है कि मैं बगैर काउंट के भी कह सकती हूँ ये 1/3 ही है। ठीक है। जी मैडम। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो मैडम। मैं इसको थोड़ा सा, ये अब आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके आपको भेज देती हूँ। ठीक है। जी मैडम ठीक लेकिन है। ये इट्स फाइन। वो मुझे अंडरलाइन इसलिए करा, मैंने 2 दफा वर्ड ग्रेट यूज किया, कोशिश करना नहीं करना। रेपिटिशन नहीं होनी जी। चाहिए, एक्स्ट्रा सुपरलेटिव नहीं होने चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? जी मैडम। एनी क्वेश्चन? नो मैडम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज।